नमस्कार। पंचतंत्र की शिक्षाविद कहानी कौवा और उल्लू की कहानी। बहुत समय पहले किसी घने जंगल में पशुओं की सभा लगा करती थी। जानवर अपनी परेशानी राजा को बताते थे और राजा उनका हल निकालते थे। लेकिन एक जंगल ऐसा भी था जिसका राजा गरुड़ सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। इससे परेशान होकर हंस, तोता, कोयल व कबूतर जैसे तमाम पक्षियों ने एक आम सभा बुलाई। सभा में सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा, हमारे राजा गरुड़ हमारी ओर ध्यान ही नहीं देते। तभी मोर ने कहा कि हमें अपनी परेशानियों को लेकर विष्णुलोक जाना पड़ता है। सभी जानवर की दुर्गति हो रही है, लेकिन हमारे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त हुदहुद चिड़िया ने एक नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। कोयल ने कू कू और मुर्गे ने कुकड़ू कू की आवाज़ निकालकर इसका समर्थन किया। इस तरह घंटों चली सभा में परेशान पक्षियों ने आम सहमति से एक नया राजा चुनने का फैसला लिया। अब राजा को चुनने के लिए रोज बैठक होने लगी। कई दिनों तक चर्चा करने के बाद सभी ने आपसी सहमति से उल्लू को राजा चुन लिया। नए राजा का चुनाव होते ही सभी पक्षियों उल्लू के राज्याभिषेक की तैयारी में जुट गए। तमाम तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगाया गया और राजा के सिंहासन को मोतियों से जड़ने का कार्य तेजी से होने लगा। सारी तैयारी होने के बाद उल्लू के राज्याभिषेक का दिन आया। मुकुट, माला, सब सामान तैयार था। तोते मन पड़ रहे थे। तभी दो तोतों ने राज्याभिषेक से पहले उल्लू से लक्ष्मी मंदिर जाकर पूजा करने को कहा। उल्लू फौरन तैयार हो गया और दोनों तोतों के साथ पूजा के लिए उड़ गया। उसी समय इसकी तैयारी और सजावट देखकर कौवा आ गया। कौवा ने पूछा, अरे इतनी तैयारियां किस खुशी में? उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? इस पर मोर ने कौवे से कहा, हमने जंगल का नया राजा चुना है। आज उनका राज्याभिषेक होना है, उसी के लिए सब सजावट की गई है। इतना सुनते ही गुस्से से लाल कौवे ने कहा, ये फैसला लेते समय मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मैं भी तो एक पक्षी हूँ। इस बात का जवाब तुरंत मोर ने देते हुए कहा, यह फैसला जंगली पशुओं की सभा में लिया गया था। अब तुम तो बहुत दूर इंसानों के शहर में और गांव में जाकर बस गए हो। गुस्से काले कौवा ने पूछा, किसे तुमने राजा चुना? तो मोर ने बताया, उल्लू को। यह सुनते ही कौवा और गुस्सा हो गया। वो अपना सिर जोर जोर से पीट कर काँव काँव करने लगा। मोर ने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? कौवे ने कहा, तुम सब मूर्ख हो। उल्लू को राजा चुन लिया, जो दिन भर सोता और जिसे सिर्फ रात में दिखाई देता है। तुम अपनी परेशानियां किसके पास लेकर जाओगे? इतनी सुंदर और बुद्धिमान पशु के होते हुए भी आलसी और कायर उल्लू को अपना राजा चुनने पर तुम्हें शर्म नहीं आई? धीरे धीरे कौवे की बात पशुओं पर असर करने लगी। सभी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस वजह से देखते देखते सभी पक्षी वहां से गायब हो गए। राज्याभिषेक के लिए सजी जगह पूरी सूनी हो गई। अब जैसे ही उल्लू और दो तोते वापस आए तो उन्होंने जगह को सूना पाया। यह देखकर दोनों पक्षी अपने साथियों को ढूंढने और वहां से जाने के लिए उड़ गए। वहीं उल्लू को कुछ दिख तो रहा नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला और राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगा। लेकिन चारों तरफ शांति होने पर उसे शक हुआ। उल्लू जोर से चिल्लाया, और कहाँ गए सब? इतने में पेड़ पर बैठी उल्लू के दोस्त ने कहा, सब चले गए। अब नहीं होगा आपका राज्याभिषेक। आप नहीं बनेंगे जंगल की पक्षियों के राजा। इतने सुनते ही उल्लू ने चिल्लाकर पूछा, क्यों? ऐसा क्या हुआ? उल्लू के दोस्त ने बताया, एक कौवा आया और उसने सभी को पट्टी पढ़ाई। इसी वजह से सब यहाँ से चले गए। बस वही कौवा यहाँ पर है। ये सुनते ही उल्लू का राजा बनने का सपना चकनाचूर हो गया। दुखी उल्लू ने कौवे से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन कौवा ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उल्लू ने ऐलान कर दिया, आज से कौवा मेरा दुश्मन। आज से सभी कौवे उल्लू के दुश्मन होंगे और ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर उल्लू उड़ गया। उल्लू की धमकी सुनकर कौवा बहुत परेशान हो गया और कुछ देर तक सोचने लगा। इस दौरान उसके मन में हुआ कि बेकार ही उसने उल्लू से दुश्मनी मोल ली। उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था।
क्योंकि बात बिगड़ चुकी थी। इसी सोच में कौवा वहाँ से उड़ गया। तब से उल्लू और कौवे की दुश्मनी चलती आ रही है। इसलिए मौका मिलते ही उल्लू कौवा को मार देते हैं और कौवा उल्लुओं को। इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना भारी पड़ सकता है। दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत उम्र भर की दुश्मनी दे सकती है। इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए। नमस्कार।